एक ऐसा फैसला जिसने दिल्ली की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा फैसला जिसने शिकायतों के सालों पुरानी पोटली खोल कर रख दी है। और एक ऐसा फैसला जो पहली बार पीएम मोदी और शाह की जोड़ी को खुली चुनौती तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके लिए एक बड़ा सवाल जरूर बन गया है। यह फैसला किसी मुख्यमंत्री को हटाने का नहीं, किसी राज्यपाल को बदलने का नहीं, किसी मंत्री को बनाने या हटाने का नहीं। यह फैसला है बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर। और बीजेपी में अध्यक्ष का मतलब सिर्फ एक पद नहीं होता साहब, बल्कि संगठन, चुनाव, टिकट, फंडिंग और रणनीति का केंद्र माना जाता है। 2014 से पहले बीजेपी में संगठन सोचता था, नेतृत्व चर्चा करता था और संघ की सहमति से फैसले होते थे। लेकिन 2014 के बाद तस्वीर बदल गई। सत्ता ने सोचा और बीजेपी ने माना। बीजेपी ने माना क्योंकि सत्ता चाहती थी। इसलिए पहले अमित शाह अध्यक्ष बने और फिर जेपी नड्डा। यहां तक तो सब ठीक था, सबको लगा यही नया सामान्य है। लेकिन अब जब शिकायतें खुल रही हैं तो शिकायत करने वाले कोई साधारण नेता नहीं है साहब। सवाल है शिकायत कौन कर रहा है। तो आपको बता दें, वही नेता जो बीजेपी के फंड मैनेजर रहे, वही नेता जो वैचारिक एजेंडा चलाते रहे, वही नेता जिनकी चुनावी सक्रियता से पार्टी मजबूत हुई। और शिकायत दिल्ली में नहीं, नागपुर में हो रही है। अब सवाल है कि नागपुर अहम क्यों है? क्योंकि नागपुर संघ का मुख्यालय है। मोहन भागवत वहीं है और संघ के भीतर दो साफ लकीरें, एक सावरकर की विचारधारा और दूसरी गुरु गोलवलकर की संगठनवादी सोच। अब सवाल उठ रहा है, क्या संगठन को झटका लगा है? अब सवाल है कि क्या दिल्ली ही सब कुछ है? पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न बना जिसमें शिवराज सिंह चौहान हटे, वसुंधरा राजे हाशिए पर गईं, छत्तीसगढ़ में नए चेहरे, कर्नाटक में बुम्मई, हर जगह संदेश एक, दिल्ली ही सत्ता का केंद्र है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या संगठन सिर्फ आदेश मानने की मशीन बन गया? अध्यक्ष का फैसला और बेचैनी दोनों इस बार साफ नजर आया है। इस बार अध्यक्ष को लेकर ना तो चर्चा हुई, ना संवाद हुआ, ना सहमति बनी और अध्यक्ष बना दिया गया। और यही बात संघ और वरिष्ठ नेताओं को खटक रही है। 3 महीने और 5 राज्य, जी हां, अब वक्त बहुत कम है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 5 राज्यों के चुनाव, जिनमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, और इन सब में एक बात कॉमन है, संघ की भूमिका निर्णायक है। लेकिन बंगाल असली परीक्षा है। 2021 में बीजेपी को मिले 2 करोड़ 30 लाख वोट, ममता बनर्जी को मिले 2 करोड़ 90 लाख वोट। अंतर सिर्फ 60 लाख का रहा। अब रिपोर्ट कहती है कि 48 लाख वोटर इस बार गायब हो सकते हैं। और अगर स्वयंसेवक मैदान में नहीं उतरे तो बीजेपी के लिए खतरा तय है। असम भी आसान नहीं। असम में अंतर सिर्फ 6 लाख वोट का। संघ अगर चाहे तो सत्ता बचा सकती है और अगर नाराज हुआ तो तस्वीर पलट सकती है। दक्षिण भारत की उलझन भी कम नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस से आगे निकलना। केरल में सबसे ज्यादा संघ की शाखाएं हैं, लेकिन वोट सिर्फ 23 लाख। सवाल साफ है, संगठन इतना मजबूत, राजनीति इतनी कमजोर क्यों है वहां? तो चलिए अब थोड़ा सा पन्ना बदलते हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों की। छोटे व्यापारी बनाम बड़े कॉरपोरेट। संघ का आधार है छोटे व्यापारी, दुकानदार, मिडिल क्लास। लेकिन आज बड़े कॉरपोरेट, मोनोपोली, 16 सेक्टर एक तरफा, छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है। और यही शिकायत नागपुर में गूंज रही है। अब दूसरा डर है, सत्ता गई तो क्या होगा? संघ के भीतर एक डर और है, अगर सत्ता गई तो कार्रवाई होगी, प्रतिबंध की बातें फिर उठेंगी। और यही वजह रही
इसी डर ने संघ को सत्ता के करीब रखा। लेकिन अब पहली बार सवाल है, क्या डर के सहारे संगठन चलेगा? सवाल है, बीजेपी का मतलब क्या है? अगर सारे फैसले दिल्ली ले, सारे चेहरे दिल्ली तय करे, अध्यक्ष भी दिल्ली चुने, तो फिर बीजेपी का संगठन, संघ का कैडर, कार्यकर्ता, इनका मतलब क्या रह जाएगा? आज लड़ाई विपक्ष से नहीं है, लड़ाई है संगठन बनाम सत्ता, कैडर बनाम कॉर्पोरेट, नागपुर बनाम दिल्ली। और यह लड़ाई खुलकर नहीं, लेकिन गहराई से चल रही है। सवाल है, आगे क्या? जनवरी के अंत तक तस्वीर साफ हो जाएगी। या तो संघ झुकेगा, या सत्ता सुनेगी, या फिर टकराव बढ़ेगा। लेकिन इतना तय है, यह सिर्फ अध्यक्ष का मामला नहीं, यह बीजेपी की आत्मा का सवाल है। तो आज का सवाल बड़ा है, क्या संघ निर्णायक भूमिका निभाएगा? क्या बीजेपी सिर्फ सत्ता की पार्टी बन जाएगी, या फिर संगठन एक बार फिर अपनी शर्तों पर लौटेगा? देश की राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई अब बाहर नहीं, भीतर है। धन्यवाद, नमस्कार।